हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। मेरा नाम श्वेता सिंह है। मेरे चैनल पे वो सारे जीके लिस्टेड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स के जीके भी मेरे चैनल में लिस्टेड है, दिए गए हैं। ठीक है। और आज के इस वीडियो में एसएससी ग्रुप डी के 20 महत्वपूर्ण जीके पढ़ेंगे। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे? कौन थे नंद वंश के अंतिम राजा? तो याद रखिए, नंद वंश के अंतिम राजा थे धनानंद। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी कौटिल्य ने? तो याद रखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किसने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया? इनमें से किसने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया था? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या इन सभी ने। तो याद रखिए, सभी ने दिया था। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन तीनों ने दिया था बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो याद रखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था भारत का प्रथम आम चुनाव? तो याद रखिए, भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा क्या है? क्या होती है राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा? तो याद रखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा होती है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान? तो याद रखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? कौन सा है पृथ्वी का निकटतम ग्रह? तो याद रखिए, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। और सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है कोलार स्वर्ण खदानें? तो याद रखिए, कोलार स्वर्ण खदानें स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक थे? कौन थे गदर पार्टी के संस्थापक? तो याद रखिए, गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। कहाँ पारित किया था? तो याद रखिए, बम्बई में पारित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी सजानंद नेता थे? किसके नेता थे स्वामी सजानंद? तो याद रखिए, किसानों के नेता थे। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? किसने की थी सदाकत आश्रम की स्थापना? तो याद रखिए, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजहरुल हक ने। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन है? कौन है हर्षचरित के लेखक? तो याद रखिए, हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है। कहाँ स्थित है कार्बेट नेशनल पार्क? ऑप्शन है गुजरात में, असम में, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में। तो याद रखिए, कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किसने लिखा? किसने लिखा वंदे मातरम? तो याद रखिए, वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र ने। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कथकली कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है कथकली? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। तो याद रखिए, कथकली केरल की शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक? तो याद रखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? किससे है श्वेत क्रांति का संबंध? तो याद रखिए, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे।